वो 100 रियाल जो था अपने उस हमियान के अंदर डाल लिया और चल पड़े दोनों। इस वक्त वो कुएं पे पहुंचे, वो जो पतला है जिस्म का है जी वो नीचे उतरेगा। उसने रस्सी बांध ली उसको, उसने अपनी कमीज उतारी और वो अपनी बेल्ट जो थी वो उतार के वो जो दरख्त था उसके ऊपर टांग दी। थोड़ा सा आगे गुजरे, उसने जाकर अपने दोस्त से कहा, बात सुनो यार, मैं तो वापस जा रहा हूँ। उसने कहा वापस क्यों जा रहे हो भाई? उसने कहा यार मुझे अपनी अम्मा बड़ी याद आ रही है, ये बेल्ट वैसी है जैसे मेरी बेल्ट है। 12 लोग ने उसको खोल के देखा, उसके अंदर 100 रियाल था। वो जो इराक से आने वाला था उसने उससे कहा देखो सुनो, बात सुनो, मैं तुम्हें हल्फन बात कहता हूँ, कसम से झूठ नहीं बोलना, मुझको सच सच बताओ कि तुम वापस क्यों आए थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये किस्सा जो मैं आपको बयान करने लगा हूँ ये आज से कम बेश 100 साल पहले का। नजद के इलाके में एक छोटी सी बस्ती थी, में 2 नौजवान आपस में दोस्ती, यारी, मोहब्बत, प्यार, इकट्ठे मस्जिद में नमाज पढ़ते। उनकी शोहरत बड़ी अच्छी थी, नेक बच्चे थे। और उस वक़्त हालात ये थे अजीज़ों कि कोई बहुत ज़्यादा माल दौलत थे किसी के पास नहीं था, किसी के पास, कोई नादर है जी। और जिस तरह आजकल हम अपने अपने मुल्कों से सऊदी अरब में या गल्फ़ में आए हुए हैं जी, नौकरी करने के लिए, मज़दूरी करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, उस ज़माने में आज से 100 साल पहले, 125 साल पहले लोग इराक़ जाते थे। वहाँ पे जाके कारोबार करते थे, मेहनत मज़दूरी करते थे, वहाँ पे जाके कमाते थे। खैर, ये नौजवान आपस में एक दिन गुफ्तगू करते हुए कहने लगे, यार बात यह है कि कुछ हालात अच्छे नहीं हैं, तो ऐसा करते हैं इराक़ चलते हैं। अब ज़ाहिर बात है कि इराक़ जाके क्या करेंगे, कारोबार करेंगे, पैसे चाहिए। तो उनकी बस्ती का एक अमीर आदमी था, बड़ा अच्छा आदमी था, वो लोगों को कर्ज़े दिया करता था तिजारत की बुनियाद पर जी। तो उसके पास चले गए। उन्होंने उस अमीर आदमी से कहा कि आप हमें कर्ज़े हसना दें, हम तिजारत करेंगे और इंशाअल्लाह आपको वो पैसा वापस कर देंगे। उसने कहा देखो बात सुनो, मैं आपको जानता हूँ, आपकी शोहरत बड़ी अच्छी है, दोनों आप मेहनती भी हैं, ईमानदार भी हैं, लेकिन ऐसा है मैं आपको मुज़ारबत की बुनियाद पर 100 रियाल आपको देता हूँ, लेकिन ऐसा है कि जो भी आप मुनाफा कमाएंगे उसमें 30% मेरा हिस्सा होगा, बाकी 70% आपका हिस्सा। और जिस वक़्त आप वहाँ से वापस आएंगे, ज़ाहिर बात है मेरा जो 100 रियाल है वो आप मुझको वापस कर देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। लो जी नाज़रीन इकराम, ये दोनों दोस्त अब प्रोग्राम बनाने लगे, तैयारी करने लगे, लोगों से पूछने लग गए कि कैसे जाना होता है, रास्ते में क्या रुकावटें, क्या परेशानियाँ, पानी कहाँ से मिलता है, खाना कहाँ से मिलता है। सबसे बड़ा मसला वो आज भी और उस दौर में भी पानी का होता था। खैर, लोगों ने बताया उनको कि आप जहाँ से जाएंगे फ़लाँ जगह पहुँचेंगे, उससे आगे जाएंगे तो वहाँ पर पानी आपका ख़त्म हो जाएगा, आपको पानी लेना होगा और आपको वहाँ जगह एक कुआं नज़र आएगा, उस कुएं के साथ एक दरख्त है, ये निशानी है कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं, वहाँ से आपको पानी मिल जाएगा। उनका ठीक है। तो जी ये दोनों दोस्त जो हैं चल पड़े। उन्होंने क्या किया, वो 100 रियाल जो था अपने उस हमियान के अंदर डाल लिया और चल पड़े दोनों। तो जी जो उनको बताया गया था कि फ़लाँ जगह पे जाके आपका पानी ख़त्म हो जाएगा और आपने पानी, इस वक्त वो कुएं पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उस कुएं की जो रस्सी वो टूटी हुई है, उसका डोल जो है वो किसी और जगह पड़ा हुआ है, पानी जो है नीचे वो साफ़ भी नज़र नहीं आ रहा। खैर वो उसके ऊपर खड़े हो गए। उन्होंने कहा अभी बात यह है कि पानी तो हमें चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक शख्स नीचे उतरे, जाके उसको जो है ना साफ़ करके ऊपर जो पत्ते वगैरह गिरे हुए हैं या टहनियाँ हैं तो उसको साफ़ करके। बहरहाल अब दोनों में बात शुरू हो गई। उनमें एक हैवी बॉडी का था, एक पतला था। अब वो जो पतला था उसे कहने लगा बात सुनो, मैं नीचे उतरता हूँ, मैं पतला आदमी हूँ, तुम रस्सी से मुझको खींच भी सकोगे। और जो मोटा था उसने कहा नहीं मैं उतरता हूँ। आपस में बात होती रही। खैर फैसला ये हुआ कि वो जो पतला है जिस्म का है जी वो नीचे उतरेगा। उसने रस्सी बांध ली उसको,
जिस वक्त नीचे उतरने लगा उसे, भाई मेरे तो कपड़े ख़राब हो जाएंगे, नीचे पानी भी है और गंद भी है, थोड़ा सा के सफाई करके। खैर उसने क्या किया, उसने अपनी कमीज़ उतारी और वो अपनी बेल्ट जो थी वो उतार के वो जो दरख्त था उसके ऊपर टांग दी। उसने उसको रस्सी बांधी। अब वो नीचे उतर गया। नीचे उतर के उसने आवाज़ दी। उसने कहा कि उसने जब पत्ते वगैरह हटाए, उसने कहा पानी बिल्कुल साफ़ है, पीने के काबिल है, बेहतरीन पानी है, खुशखबरी है। उसने कहा अच्छा फिर ऐसा है कि जो डोल है इसको भरो। अब इस दौरान में नाज़रीन किराम ये हुआ कि एक बड़ा परिंदा आता है। उसने बेल्ट को देखा, सुर्ख रंग की बेल्ट थी। उसने ये समझा कि ये मेरा शिकार है। उसने उस बेल्ट को अपने मुंह में डाला और उड़ के चला गया। ये जो भारी जिस्म का शख्स था जो ऊपर खड़ा हुआ था मंडेर के ऊपर, वे देख रहा था। उसके देखते देखते वो बेल्ट उसने अपने मुंह में डाली, उस उड़ गया। अब ये शख्स जो है सोच रहा है। और नाज़रीन इकराम, ये है इसार, इसको कहते हैं कुर्बानी। उसका दोस्त कुएं के अंदर है, उसको नहीं पता कुछ भी। उसने पता क्या किया, उसने अपनी बेल्ट उतारी और उस जगह लटका दी। क्योंकि दोनों दोस्त इकट्ठे आ रहे थे, दोनों के पास 100-100 रियाल था, बेल्टें भी एक जैसी थी। उसका दोस्त वो जब कुएं से बाहर निकला, उसको नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लो जी, उसने आके अपनी बेल्ट बांधी, अपने ऊपर कमीज पहनी, दोनों चल पड़े। अब ये जो दोस्त था जिसका हम कह सकते हैं कि भारे जिस्म वाला, जिसने इसार की, कुर्बानी दी, उसको पता मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो खाली हाथ हूँ। थोड़ा सा आगे गुजरे, उसने जाकर अपने दोस्त से कहा बात सुनो यार, मैं तो वापस जा रहा हूँ। उसने कहा वापस क्यों जा रहे हो भाई? उसने कहा यार मुझे अपनी अम्मा बड़ी याद आ रही है, मेरी माँ जो है, मेरा दिल उदास हो रहा है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। उसने कहा तुम अपनी माँ की इजाज़त से आए हो, उसकी मर्ज़ी से आए हो, तो उसने कहा नहीं भाई यार मैं नहीं जा सकता। उसको पता था कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो खाली हाथ हूँ। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि वो अपने दोस्त को ये बताना नहीं चाहता था कि मैंने अपनी बेल्ट तुम्हें दे दी है। लो जी, असरार इनकार। उसके बाद वो वापस चला गया। और ये जो दोस्त है जी, वो अपने सफ़र पर रवाना हो गया इराक़ की तरफ। अब एक दिन गुजरा या कुछ और फासला आगे चला, चंद किलोमीटर चला, तो ये दोस्त उसका जो जा रहा था, उसने देखा कि बेल्ट रास्ते में पड़ी हुई है। बड़ा हैरान हुआ, ये बेल्ट वैसी है जैसे मेरी बेल्ट है। 12 लोग ने उसको खोल के देखा, उसके अंदर 100 रियाल था। उसको कुछ शक तो हुआ, लेकिन शक वाली कोई बात भी नहीं थी। उसने वो बेल्ट बांध दी अपने। अब बजाय एक बेल्ट के उसके जिस्म के ऊपर 2 बेल्ट, 200 रियाल था। लो जी नाज़रीन इकराम, इराक़ पहुंच जाता है। इराक़ पहुंच के उसने जाके कारोबार किया। अल्लाह ताला ने उसके कारोबार के अंदर बरकत अता फरमाई। 3 साल गुजर गए और 3 साल के बाद ये हुआ कि उस शख्स ने 500 रियाल उसको मुनाफा हुआ। 100 रियाल, यानी गोया 3 साल के बाद उसके पास 1200 रियाल इकट्ठा हो गया। और उसके अलावा उसने 2 ऊँट खरीदे। उनके ऊपर उसने अपना सामान, घर का सामान, जो ज़रूरी चीज़ें थी, वो सारी उसने ख़रीद के दोनों ऊँटों के ऊपर रखी। और नाज़रीन इकराम, वो वापस आ जाता है। अब फिर मैं अर्ज़ करता हूँ, कैसे अखलाक थे इन लोगों के, कितने बड़े लोग थे, उनके दिल के अंदर एक दूसरे के साथ मोहब्बत कितनी थी। नाज़रीन इकराम, ये शख्स जब इराक़ से वापस आता है तो सीधा अपने दोस्त के घर में जाता है। दरवाज़ा नॉक किया, वो बाहर निकला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उसने कहा अच्छा तू आ गया है, वापस आ गया। उसने कहा बिस्मिल्लाह। उसने कहा बड़ा गेट खोलो अपने सहन का, ये पहले जो है ना, ये दोनों ऊँट इनको अंदर दाखिल करो। उसे अंदर दाखिल कर दिए। वो जो इराक़ से आने वाला था, उसने उससे कहा देखो सुनो, बात सुनो, मैं तुम्हें हल्फन बात कहता हूँ, कसम से, झूठ नहीं बोलना, मुझको सच सच बताओ कि तुम वापस क्यों आए थे। उसने कहा तुमने मुझसे जब पूछा ही है तो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी बेल्ट जो थी वो इस तरह परिंदा उठा के ले गया था और मैंने अपनी बेल्ट तुम्हारी जगह रख ली थी। उसने कहा साथी बात सुनो,
कहानी अब शुरू हुई है। जब तुम तो वापस चले आए, तो जब मैं आगे गया, कुछ फासला मैंने तय किया, तो मैंने ज़मीन के ऊपर देखा कि वहाँ पे बेल्ट पड़ी हुई है। और जब मैंने उसको खोल के देखा तो उसके अंदर 100 रियाल था। और फिर मैंने उसके साथ तजारत की। अल्लाह ताला ने तजारत के अंदर बरकत अता फरमाई। और ये देखो, ये 500 रियाल जो है ये तुम्हारा मुनाफा है। और ये ऊंट जो है, इसके ऊपर जो साजो सामान लदा हुआ है और जो ऊंट है ये भी तुम्हारा है। मुझे शक पड़ा था और मैंने वहाँ पर जाके इराक के अंदर तुम्हारी नीयत से मैंने कारोबार किया और अल्लाह ताला ने हमारे कारोबार के अंदर बरकत अता फरमाई। नाज़रीन इकराम, ये दोनों दोस्त जो हैं उस ताजर के पास जाते हैं, उसको जाके पैसे वापस किए, उसके जो 100 रियाल था। अब प्रॉफिट देने से पहले उन्होंने सारी दास्तान सुनाई। उसने कहा कि तुमने इसार किया है तो मैं भी इसार करता हूं, और वो जो मैंने तुमसे कहा था कि 30% मैं लूंगा, वो अब मैं नहीं लूंगा। जो अल्लाह तुमको मुबारक करे। मैं कई दफ़ा सोचता हूं, कितने बड़े लोग थे, कितने बड़े आला अखलाक के थे, कितना उनके अंदर एसार था। वह युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा वमन यूक शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। बारकल्लाहु फीकुम।